केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डा में 3% बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% हुआ। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। नई दिल्ली। एक महीने पहले बड़े डा का फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डा में 3% बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। डा हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डा 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। 10,000 बेसिक सैलरी पर 330 रुपये का फायदा। इसके लिए नीचे लिखे फॉर्मूला में अपनी सैलरी भरें। बेसिक पे जोड़ ग्रेड पे गुना डीए प्रतिशत इक्वल्स डा अमाउंट। आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुना किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डा कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। ऐसे में बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो ये 5,830 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,830 रुपये हुई। वहीं 50% डा के लिहाज से आपको 16,500 रुपये सैलरी मिल रही है, यानी 3% डा बढ़ने के बाद हर महीने 330 रुपये का फायदा होगा। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डा। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत 115.76 गुना 100। अब अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके कैलकुलेशन का तरीका यह है। महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल्स बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2001 इक्वल्स 126.33 x 100। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। जुलाई दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब लोगों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। कब आएगा 8वें वेतन आयोग? 8 वेतन कब लागू होगा? ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार ये उपयुक्त समय हो सकता है क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइनल करने में 18 महीने लगे थे, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कितना बढ़ सकता है वेतन? अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 34,560 रुपये किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। पिछला वेतन आयोग कब हुआ था लागू?
भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन मिलता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी।